आज ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि जो भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जो एक्टिवली यहाँ पे आते हैं क्लास करने के लिए, चाहे जो रिमोटली ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। आज का यह समय बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उनके CGPSC का मेन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जिस मोमेंट हम किस तरह का कोर्स युवा कोचिंग के द्वारा ऑफर किया जा रहा है उसका आज लॉन्चिंग है। तो आप सभी काफ़ी अटेंटिवली जो है इसको ध्यान से सुनिए, खास करके जो CGPSC के मेन एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरे हाथ में ये CGPSC का गजट नोटिफिकेशन है। हम अभी केवल मेन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, और चूँकि अभी जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं 100 डेज कंप्लीट मेन प्रैक्टिस चैलेंजेस, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका जो मेन कंटेंट है जो CGPSC के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है मेन एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पे टोटल 7 पेपर्स होंगे। पहला पेपर वो भाषा से, लैंग्वेज से संबंधित होगा, जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 200 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम। सेकेंड, निबंध से संबंधित, ऐसे से संबंधित होगा, वो भी 3 घंटे का होगा, वो भी 200 मार्क्स का होगा। थर्ड, GS फर्स्ट, सामान्य अध्ययन फर्स्ट, ये भी 3 घंटे का, 200 मार्क्स का। फोर्थ पेपर GS 2, ये भी 3 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स के होंगे। फिफ्थ पेपर ये भी सामान्य अध्ययन का होगा, पेपर 3 घंटे एंड 200 मार्क्स। सिक्स्थ पेपर सामान्य ज्ञान फोर्थ पेपर, 3 घंटे का, 200 मार्क्स। और जो सेवेंथ पेपर होगा वो भी सामान्य अध्ययन फिफ्थ पेपर कहलाएगा, 3 घंटे का, 200 मार्क्स। तो 7 पेपर्स टोटल होंगे जो 1400 मार्क्स के होंगे। और इंटरव्यू जो आप जानते हैं कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल 1500 मार्क्स पे मेरिट बनता है। अभी हम फोकस करते हैं CAG मेन एग्ज़ाम का, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट 7 पेपर्स फॉर CGPSC मेन एग्ज़ाम। इसके लिए ऑफर किया गया है 100 डेज मीन्स लगभग 15 वीक्स का कंप्लीट मेन प्रैक्टिस चैलेंजेस। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो प्लान रखा गया है उसमें आप पर डे का भी प्लान है और 100 डेज का भी प्लान है। इसमें अगर केवल आप एक दिन में आके क्लास करते हैं तो उस पर ₹1 पर डे आपको लगेगा, और 100 डेज करते हैं तो 99 रुपीज़ इसमें सब्सिडी दिया गया है। अगर आप यहाँ पे आकर के यहाँ के लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, सीट का ऑक्यूपाई करके यहाँ पे आप तैयारी करते हैं, तो उसमें ₹5 पर डे और 499 रुपीज़ फॉर 100 डेज। इसी तरह से यहाँ पे आकर के यहाँ आप राइटअप्स का भी यूज़ करते हैं, कुछ अपने किस तरह के आपने तैयारी किया टीचर से आप उसका चेक करवाते हैं, जो मेरी कैसी तैयारी है, कैसा मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ, उसका आप चेक कीजिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इस तरह का अगर फैसिलिटी लेंगे तो ₹10 पर डे, चाहे 999 रुपीज़ फॉर 100 डेज। फिर यहाँ पे आप बैठ कर अगर लिखते हैं आंसर, उसका टीचर के द्वारा चेक करवाते हैं। किसी क्वेश्चन का आपको लगता है कि जो हमारा आंसर कैसा है, जैसा मैंने आंसर लिखा है, कितने मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे कि नहीं, तो हमारे जो एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि इस तरह के राइटिंग के लिए, आंसर राइटिंग इतने मार्क्स आएंगे, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे, ये जो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ₹20 पर डे, चाहे 1999 रुपीज़ फॉर 100 डेज। नेक्स्ट, जितना मैंने आपको सर्विस बताया, सारे ये सर्विस आपको मिलेंगे। यहाँ पे बैठेंगे, पढ़ेंगे, खुद आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसका आप आंसर तैयार करेंगे, उसका इवैल्यूएशन हमारे एक्सपर्ट से करवाएंगे, और भी जो भी दिगर सर्विसेज आते होंगे जो कि यहाँ पे मैं नैरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपके फुल प्रिपरेशन के तहत जो आपको सर्विस दिया जाएगा, तो उसके लिए पर डे ₹30 ओनली, और फॉर 100 डेज 2999 रुपीज़। ये जो है इसका मॉनेटरी वैल्यू है इस कोर्स का। नेक्स्ट,
अब इसका ये देखिए कि जो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र किस तरह से है, उसमें कौन कौन से भाग हैं। तो अब इंडियन हिस्ट्री की जैसे हम बात करें तो इसमें आपको जो है सो पहला वीक में जो कि 4 अगस्त से शुरू होगा और 10 अगस्त तक चलेगा, इसमें इंडियन हिस्ट्री कवर किया जाएगा। सेकेंड वीक में जो कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक का होगा, जैसे छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री को भी आपको कवर करना होता है और स्पेसिफिकली जो छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है उसको भी कवर करना होता है। तो ये रोड मैप है टाइम को लेकर के। थर्ड वीक में जो कि 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त के बीच में है, जैसे इंडियन पॉलिटी और पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको कवर किया जाएगा। फोर्थ वीक में इंटरनेशनल रिलेशंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मतलब कवर किया जाएगा। फिफ्थ वीक में फिजियोलॉजी फिलोसॉफी को यूज़ किया पढ़ाया जाएगा। सिक्स्थ वीक में सोशियोलॉजी को कवर किया जाएगा। सेवन्थ वीक में सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ कवर किया जाएगा। एट्थ वीक में इंडियन ज्योग्राफी को, वीक नंबर 9 इसमें छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी दोनों को कवर करने होते हैं। फिर 10th वीक में जो है सो इंडियन इकोनॉमी को, 11वें सप्ताह में वेलफेयर स्कीम, 12वें सप्ताह में IR एंड HRD एजुकेशन से संबंधित ये कवर होंगे। 13th वीक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14th वीक में जो एसे किस तरह से आपको निबंध लिखना है। और जो मतलब लास्ट वीक जो है 15th वीक, उसे मैथमेटिक्स, ताकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और रीजनिंग ये सब को काफ़ी आप मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह का प्लान रोड मैप तैयार किया गया है। इसी का जो है सो जैसे कि आपको पहला दिन प्राचीन भारत में कौन सा टॉपिक को कवर किया जाएगा, तो स्रोत, सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, महाजनपद, जैन बौद्ध धर्म, जो कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसको कवर किया जाएगा। सेकेंड डे में प्राचीन भारत से संबंधित, थर्ड डे में मध्यकालीन भारत, फोर्थ डे में आधुनिक भारत, फिफ्थ डे में आधुनिक भारत सेकेंड पार्ट। पहले वीक का इस तरह का रोड मैप जो है काफ़ी रोबस्ट और कॉन्साइज रोड मैप यहाँ पे बनाया गया है, ताकि आपका पूरा विजन क्लियर रहे कि हम जब यहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे तो किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ये आपके लिए इसलिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको पहले से पता है, आप खुद मतलब तैयारी करके आएंगे। जब आप खुद तैयारी करके आते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हैं, चाहे मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम लेने के लिए जा रहे हैं, दोनों हो सकता है इसमें। इस कोर्स में ये प्लान ये है युवा का कि जो इंटरव्यू जब होगा 2026 का, उससे पहले ही हम मेन एग्ज़ाम की जो है सो तैयारी करा दें। और फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होगा 2026 का, जो फरवरी में होता है, उससे पहले ही हम मेन एग्ज़ाम की तैयारी करा दें। तो ये जो है सो काफ़ी आपको प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। क्योंकि मेरा जहाँ तक अपने स्टूडेंट लाइफ का अनुभव है, जब ग्रेजुएशन के बाद मैंने PSC मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू किया था, तो तैयारी मेन एग्ज़ाम का करना होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एक बार जब आप मेन एग्ज़ाम का तैयारी कर लेते हैं तब प्रीलिम्स काफ़ी आसान हो जाता है। तो युवा का सोच यही है, हमारे मैनेजमेंट का सोच यही है कि हम सबसे पहले मेन एग्ज़ाम की तैयारी करा दें, उसका प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाता है। तो इसको आपको करना है। और आपको आई होप कि सब पता है कि जैसे कि भाषा एक में सामान्य हिंदी है, फिर जनरल इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, तो ये सारी चीज़ में कवर होंगे। निबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, उसमें से करने होते हैं। इसमें लिखा रहता है कि अगर आपको जो है भाषा से संबंधित है तो मतलब कौन कौन से आपको जो है सो टॉपिक करना पड़ता है। जैसे निबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के मुद्दे हैं। इसमें है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से 2-2 विकल्प पर समस्या समाधान, उसमें क्या क्या करना है तो उसका कारण लिखना पड़ेगा, इस समस्या का कारण क्या है,
इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या आंकड़े हैं इस समस्या को लेकर के, और उसका समाधान क्या है। इस तरह का नैरेशन आपको देना होता है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया जाएगा, एक्सपर्ट के द्वारा बताया जाएगा। निबंध कैसे भी लिख लेंगे वो नहीं, निबंध के क्या क्या एस्पेक्ट्स होंगे, जैसे कि जो समस्या है, जैसे कि नक्सली समस्या है छत्तीसगढ़ में, तो उसका कारण क्या, क्यों नक्सली समस्या उत्पन्न हुआ, अभी वर्तमान में नक्सली समस्या की क्या स्थिति है और इसका क्या समाधान हो सकता है। इस पे आपको ऐसे लिखना है, इस सीक्वेंस में आपको ऐसे लिखना है, इसको आपको बताया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। इसी तरह से आप जब जो सामान्य अध्ययन का 1 से लेकर के 5 तक पेपर्स हैं, तो सामान्य अध्ययन में भी अलग अलग पार्ट आपको मिलेंगे। एक तो ये बताया जाए कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसकी तैयारी करना है, फिर आंसर कैसे लिखना है, इसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आपको जो है सो खंड 1 में लगभग 22 क्वेश्चंस रहेंगे, आप प्रत्येक क्वेश्चंस का जो है सो उसमें 2 अंक रहेंगे, तो 22 × 2 44 मार्क्स के रहेंगे आपको खंड 1। और इसमें प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मात्र आपको 30 वर्ड में देने हैं। ये चैलेंज है। आपको हो सकता है किसी टॉपिक पे बहुत नॉलेज हो, चंद्रायन पे बहुत नॉलेज हो, ऑपरेशन सिंदूर पे बहुत नॉलेज हो, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे इस खंड में, तो आपको मात्र 30 शब्दों में आंसर करना है। ये है चैलेंज। आपने देखा होगा कि कई आपके फ्रेंड्स बहुत योग्यता रखते हैं सब्जेक्ट में, लेकिन कई बार वो पीएससी देते हुए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। चूँकि अब एक टॉपिक पे जिसको कि बहुत ज्ञान है वो 10 पेज लिख सकता है, उस पर जो क्वेश्चन आया है उसको मात्र 30 वर्ड में उसको लिखना है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो 30 वर्ड कौन होगा जो ऑपरेशन सिंदूर को नैरेट कर दे 30 वर्ड में, उसको लिखना, तभी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। उसी तरह से खंड 2 है, इसमें आपको 13 प्रश्न दिए जाएंगे, अब प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, तो 13 × 4 मतलब 52 मार्क्स के रहेंगे। अब इसमें जो 13 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का आपको मात्र 60 वर्ड में आंसर करना है, ओनली 60 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह से खंड 3 में आपको 8 प्रश्न रहेंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर के होंगे, मतलब 64 मार्क्स आपको इस खंड में रहेगा। अब इसका चैलेंज क्या है कि ये जो 8 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 8 प्रश्न का आपको 100 वर्ड में, एक प्रश्न का 8 में से प्रत्येक एक प्रश्न का 100 वर्ड में आपको आंसर करना है, ठीक है, तब आपको 64 में से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। उसी तरह से जो खंड 4 रहेगा उसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और एक प्रश्न का जो मार्क्स रहेगा उसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से एक का ही आंसर करना पड़ेगा। इसमें 2 खंड में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से एक का ही आंसर करना पड़ेगा, इसमें 10 मार्क्स का होगा। ये इसका आंसर जो है 125 वर्ड्स में करना है, आपको 125 वर्ड्स में करना है, तब आपको मैक्सिमम 10 नंबर में 9-10 नंबर मिलेंगे आपको। और लास्ट जो खंड रहेगा खंड 5, उसमें 1 से लेकर 3 भाग में से 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको प्रत्येक खंड से 1-1 का उत्तर करना पड़ेगा। 2-2 प्रश्न में से आपको 1-1 का उत्तर करना पड़ेगा और यह जो है सो 30 अंक के होंगे, मतलब 15 और 15 30, मतलब एक जो आंसर होगा 15 नंबर का और दूसरा 15, 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें इस 15 मार्क्स पाने के लिए आपको 175 वर्ड्स में आपको आंसर करने पड़ेंगे। ये देखिए, दिस इज द बिग चैलेंज। आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है बहुत सारे टॉपिक पे, लेकिन आपका चैलेंज है कि इतने लिमिटेड वर्ड्स में यू हैव टू आंसर, ओनली देन यू कैन फेच द हाईएस्ट मार्क्स। तो ये इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए विशेष प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। या तो अगर आप घर पे कर सकें, दूसरे सोर्सेज से
गाइडलाइन लेकर के, टिप्स लेकर कर सकें, बहुत अच्छा है। और नहीं तो यहाँ पे हमारे युवा के जो एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक आपको पूरा टीम दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुप दिखाई पड़ेगा। ग्रुप में पढ़ने से जो है सो, ग्रुप डिस्कशन करने से नॉलेज बहुत तेज़ी से इन्हेंस होता है। आप अकेले पढ़िए, अकेले भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको एक अच्छा ग्रुप जिसमें सेम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 1 या 2 या 3 आपके अगर फ्रेंड्स मिल जाते हैं, ग्रुप भी बहुत बड़ा मत रखिए, ग्रुप भी एक लिमिटेड स्केल पे ही रखिए, जो सेम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनकी सिंसियरिटी लेवल सेम हो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको ध्यान में रखिए। ग्रुप डिस्कशन कितना वो सक्सेसफुल होगा, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ही के जैसे आपके ग्रुप मेट जो हैं वो सिंसियर हों और सेम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और आपका जो सो ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो, ठीक है, उनसे अनबन नहीं हो, वो हमेशा सेम स्पिरिट में काम करें, तभी ये आपके लिए सिनर्जेटिक इम्पैक्ट लाएगा। सिनर्जेटिक इम्पैक्ट का अर्थ होता है कि 2 जोड़ 2, मतलब 2 आपने एफर्ट्स लगाया, 2 आपके मित्र ने एफर्ट्स लगाया, दोनों ने अपना शेयर किए नॉलेज को, तो इसका इम्पैक्ट 4 नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट मोर देन 4 आएगा। मतलब जब आप एक बार डिस्कशन कर लिए तो आप बहुत ज़्यादा समझ लिए, ये संभव नहीं था आप अकेले पढ़ कर के उतना समझ लेते, चाहे उतना आपको जो है सो ब्रेन में सेट हो जाता। पढ़ना और ब्रेन में सेट होना, ये दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। बिना पढ़े तो सवाल ही नहीं उठता है, मतलब पढ़े मतलब आप खुद पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सुना रहा है, वो भी पढ़ाई ही हुआ, तो बिना पढ़े तो कोई चीज़ होगा नहीं। लेकिन ऐसा पढ़े कि वो ज़्यादा दिमाग में सेट हो जाए, तो ये कहा जाता है कि जब आप थोड़ा सा पढ़ कर उस पर जब बोलते हैं आप उसको अपने मित्रों के सामने, चूँकि मित्र ही हमेशा मिलेंगे, टीचर्स तो हमेशा मिलेंगे नहीं, तो आपके अपने मित्र से आप बैठे और उस पर चर्चा कर लिए उस टॉपिक को। जैसे साहब ने, कर्नल साहब ने अभी जो है सो ऑपरेशन सिंदूर पे बताया, इन्होंने एक जनरल मतलब पूरा बताया कि फील्ड में कैसे क्या हुआ, लेकिन मुझे अगर सर अलाउ करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर का वो चीज़ मैं रात में तैयारी किया हूँ कि इसमें पाकिस्तान के कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जैसे मोहम्मद था, लश्कर-ए-तैयबा था, क्या था जो इंडिया में आतंक को जम्मू एंड कश्मीर में फैला रहा था, वो कौन कौन से टेररिस्ट ग्रुप था, उसका नाम क्या था जिसको अटैक किया गया, जैसे मोहम्मद था, लश्कर-ए-तैयबा था, ये सब मैंने लिख करके लाया हूँ। उसके बाद पाकिस्तान में चाहे मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कौन कौन से 9 ठिकाने को डिस्ट्रॉय किया गया टेरर कैंप का, उसका जगह का नाम, आपको जगह का नाम पूछेगा एक्चुअली। जैसे कि अभी मेजर सर ने बताया, वो एक फील्ड लेवल का नॉलेज बताया, वो साइट लेवल का, फील्ड लेवल की बताया सर उन्होंने। जो है फिर से ऑपरेशन सिंदूर का स्पेशल एक जो क्लास लेंगे, उसमें हम लोग को पीएससी में क्या लिखना है वो बताएंगे। फोल्डर मेरा, तो मैं आपको जस्ट रोड मैप बता, तो मैं आपको क्या बताऊंगा ऑपरेशन से, ये आपको काम आएगा एक्चुअली। हाँ, ये बस ठीक है। ये देखिए पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी का रात में मैंने ये लिखा है, 12 बजे 1 बजे रात तक जग करके आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ये मैं रात में लिखा है कंप्लीटली, ठीक है, पूरे इसे कवर करके। इसमें मैं आपको बताऊंगा जब मुझे समय मिलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ऑपरेशन सिंदूर में जो है सो क्या पर्पस था, उसका जो है सो टारगेट कौन कौन से सेट हुआ था, उसके बाद उसका ड्यूरेशन क्या था, जैसे आपने कहा सुना 23 से 24 या 25 मिनट में समाप्त कर दिया गया, तो कैसे रात में 1:05 में लॉन्च हुआ था, मतलब एकदम सुबह सवेरे 12 बजे रात के बाद, फिर कब समाप्त हुआ, उसका इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या डिमोस्ट किया इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को, हमारे कौन कौन से इसमें जो फाइटर प्लेन्स, मिराज का क्या यूज हुआ, सुखोई का क्या यूज हुआ, उसने क्या मतलब जो है सो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें ये किया, राफेल ने क्या काम किया उसमें MiG-29 ने क्या किया था उसमें, जो ये सब आपको पूछा जाएगा। कौन कौन से मतलब टेररिस्ट मतलब जो संगठन था जिसको ध्वस्त किया गया है, वो अड्डे कहाँ कहाँ थे, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अड्डे थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कहाँ कहाँ अड्डे थे, ये सब को बारे में। उसका फिर हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, आपने सुना आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल,
मतलब इसको आकाश सेम बोलते हैं, SAM सेम, सरफेस टू एयर मिसाइल। इसने क्या काम किया? उसके बाद आपने सुना होगा आकाश तीर सिस्टम, बहुत प्रोमिनेंस में आया था। ये क्या था? तो आकाश सेम और आकाश तीर में अंतर क्या है? आज आकाश तीर का पूरे वर्ल्ड में डंका बज गया है। जो हर मतलब छोटे से बड़े जितने भी एयर अटैक हुए थे उसको उसने जो है ये रिसीव किया था, उसको कंट्रासेप्ट, उसको मतलब कंट्रासेप्ट किया था, उसको इंगेज किया था, इंगेज कहते हैं। अभी उसको डिस्ट्रॉय किया था। डिस्ट्रॉय करने में उसने जो है सिग्नल दिया था मिसाइल को। वो कैसे काम किया? कमांड सेंटर जिसको बोलते हैं। फिर S-400 जो रशियन है उसने क्या काम किया? तो L-70 एयर डिफेंस सिस्टम क्या था इंडिया का? फिर ZSU-23 जो सिल्क, जिसका नाम है सिल्का, उसने क्या काम किया था? उसके बाद स्पाइडर एंड पिछोड़ा मिसाइल सिस्टम ने क्या काम किया था इंडिया का? चूँकि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हुए थे, जो कि छोटे से बड़े मतलब मिसाइल्स और ड्रोन को मतलब वहाँ पे जो है सो परसेप्ट किया था, उसको जो डिस्ट्रॉय किया था। तो उसमें कौन कौन, चूँकि आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाएंगे। एक्चुअली ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, साथ में अभी जो इंटरव्यू होगा CGPSC के इंटरव्यू में भी ये इस डेप्थ में पूछेंगे, मतलब इस टाइप के कि आकाश और आकाश प्राइम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप बोलोगे आकाश डिफेंस सिस्टम, वो सबको पता है, लेकिन आपको एडिशनल नॉलेज जब चेक करना शुरू करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या है पूछेंगे, और कौन कौन से है पूछेंगे। तो ये क्या है कि जब अभी मेजर सर है वो प्रैक्टिकल लेवल में बता के चले गए हैं, लेकिन हम लोग को जो एग्जाम में रिलेवेंट जो होगा किस टाइप से, तो उसके लिए जो सर हैं वो स्पेसिफिक स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे। आपने सुना होगा कि जब चकलाला एयरबेस, नूर खान एयरबेस को जब इसने अटैक किया था तो पूरा अमेरिका तक हिल गया था उसमें। ठीक है, चूँकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसके लिए कुछ रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, वो कैसे मतलब डिस्ट्रैक्ट हुआ। उसका आपने रफ़ीक एयरबेस का नाम, मुरीद एयरबेस का नाम आपने सुना होगा। इसको कैसे मतलब जो उस पर आक्रमण किया गया, ये सब डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जो कीवर्ड है ना वही प्रीलिम्स में क्वेश्चन में पूछेंगे कि ये जो लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, जो आप कोई सा भी एग्जाम में अगर देखोगे तो ये कीवर्ड पूछेंगे और वो हमारे लिए रिलेवेंट हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा स्पेशल क्लास, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो हमारा जो मेंस और इंटरव्यू के लिए जो क्लासेस सर लेंगे वो उसमें क्या है कि डेफिनेटली जो एकेडमिक डिस्कशन रहते हैं और जो पॉलिटिकली न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं वो सब चीज़ रहेगा, और नॉलेज के ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। तो उसके लिए इसमें मैं आपको तीनों चीज़ बताऊंगा कि हमारा कौन कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का जो इनकमिंग जो उसके थे मतलब एयर अटैक्स के जो मीन्स थे, चाहे मिसाइल्स था या ड्रोन्स थे, उसको किस तरह से इंटरसेप्ट किया। एक्चुअली टर्म जो आता है इंटरसेप्ट, जो मैं थोड़ा सा पहले बोल नहीं पा रहा था, उसको इंटरसेप्ट करना, उसको इंगेज करना, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना। ये कमांड सेंटर कर रहा था, जो मतलब आकाश तीर कर रहा था, पूरा डायरेक्शन दे रहा था कि इतने मतलब एल्टीट्यूड पे आ रहा है, ये ड्रोन है या मिसाइल है, इसको इंडिया का ये सिस्टम उसको मार गिराएगा। वो सिग्नल देता था यहाँ से आकाश तीर का सिस्टम, और वहाँ से वो मतलब मिसाइल फायर होता था उसको दागने के लिए। तो ये सिस्टम कैसे काम मैंने पूरा पढ़ा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तो ये लॉन्चिंग का ये था। और सबसे पहले आप लोग ने यहाँ पे आया और यहाँ पे बहुत टाइम से यहाँ पे हम लोग के साथ जुड़े रहे, तो आप लोग को कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये वाला जो कोर्स है इसमें कम्प्लीटली आप लोग के लिए फ्री है। जितने लोग आज आए हैं, ठीक है, जितने लोग आज आए हैं यहाँ पे रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री है फॉर यहाँ। ठीक है, हाँ, रेस्ट जितने को भी होंगे उनको अफोर्डेबल और मिनिमम फीस देना ही पड़ेगा, कंपलसर हो जाएगा। इवन युवा के भी जो स्टूडेंट है। ठीक है, और मैं इसको जो है सो चूँकि पुष्पेंद्र सर ने इतना बढ़िया इसको रोड मैप बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है, और इसमें उन्होंने लास्ट में दिया है कि रिवार्ड भी दिया जाएगा कि जो टॉप 100 कंसिस्टेंट परफॉर्मर होगा उनको फ्री एक्सेस टू CGPSC क्रैश कोर्स और कूपन और टेस्ट सीडी दिया जाएगा। तो फ्री एक्सेस में जो है सो चूँकि इसमें स्टेशनरी का खर्च होता है, प्रिंटर्स लगते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट लगते हैं। तो बीइंग मेंटर और गार्जियन ऑफ दिस युवा कोचिंग, जिसमें आप बच्चे सब जो है सो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसको मेरे तरफ से मैं 2100 रुपये का मैं एक इकोनॉमिक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं, ताकि वो लॉजिस्टिक सपोर्ट में काम आए। और धन्यवाद। और ये जो रिवॉर्ड है 100 डेज आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो जो नेक्स्ट जो फेस होगा 23 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है,
26 नवंबर को CGPSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो 26 नवंबर के बाद जो CGPSC का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे या मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, तो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होगा वो भी आप फ्री अवेल कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक जय हिंद सर। थैंक यू।